एग्जामिनेशन मीडियम फ्रेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मीडियम फ्रेज एसएससी एग्जामिनेशन, आईबी या ईपीएफओ के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है और प्रीवियस हर पेपर में इससे क्वेश्चंस 3 से 4 नंबर तक के देखने को मिलेंगे। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस इज़ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी है देखने को मिला है कि मेंस के एग्जामिनेशन में एसएससी में यहाँ से 7 से 8 नंबर तक डायरेक्ट आया है। तो इस तरह की सिचुएशंस में आपको पहले से वेल प्रिपेयर होना होगा ताकि वो नंबर आपके मिस ना हो। ठीक है, हमने अब तक 9 सेट्स कर रखे हैं। आई होप वो सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे और अब हम आगे देखते हैं। आप हमको इन सारे लिंक्स पे फॉलो कर सकते हो, हमारा ट्विटर पेज, हमारा इंस्टाग्राम या फेसबुक या टेलीग्राम। आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड एग्जामिनेशन फॉर्म या किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, आप इनमें से कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हो और हमारी तरफ से उसका जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आज का जो हमारा पहला ईडियम है वो है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड हमने पहले भी किया हुआ है, ये मैंने इसी को लिए रखा है। ये कई बार पेपर में देखने को मिला है, ये पिछले 2017 में आ चुका है, 2014 में भी इसका सेम मीडियम देखने को मिला है। सो वी वांट कि आप इस तरह के जो भी वर्ड्स जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनके लिए भी प्रिपेयर रहो। सो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट एंड अपोज, मतलब पक्ष एवं विपक्ष दोनों तरफ से बातें करना, या आप उसके फेवर में भी हो और उसको अपोज भी कर रहे हो। मतलब कि आप क्रिटिकल वे में उसके पॉजिटिव भी देख रहे हो, नेगेटिव भी कर रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड ब्लो हॉट एंड कोल्ड। नेक्स्ट इज ब्रिंग होम। ब्रिंग होम मतलब घर लाना। यहाँ पे ये शाब्दिक अर्थ की बात नहीं करते हैं हम, यहाँ पे हम बात किसी चीज करते हैं इडियम्स की। तो उसका क्या मतलब होता है? टू कन्विंस, मतलब किसी को समझाना। तो आप कोई घर से बाहर निकल गया, घर से छोड़ के चला गया, तो आप उसको कन्विंस करके घर वापस आते हो ना, तो इसको इस तरह से याद रखना है कि टू ब्रिंग होम का मतलब होता है कि टू कन्विंस, अब उसको समझाओ कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं। ये कब यूज किया जाता है? ये इस तरह से यूज किया जाता है कि मान लो दो टीम्स हैं, दो पार्टी हैं, आपस में डिस्कशन चल रहा है, तो आप उन दूसरे वाले को समझा दोगे कि हाँ भाई ये वाली चीजें हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो वहां पे आपने उसको अपनी तरफ कन्विंस कर लिया, अपनी बातें उसको समझा दी, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं ब्रिंग होम। ओके, नेक्स्ट इज बाइट वन लिप। बाइट्स वन लिप, जब आपको गुस्सा आता है, आपने देखा होगा कई बार इस तरह की चीजें आपने महसूस भी की होंगी। जब आदमी को गुस्सा आता है तो आप जब गुस्सा कंट्रोल करते हो तो आप अपने दांत को कस के दबा लेते हो या होठ कस के दबाते हो, इसमें गुस्सा कंट्रोल करने के लिए ना। तो दैट इज बाइट। बाइट मतलब होता है काटना। ठीक है, बाइट वंस लिप, लिप मतलब होठ। तो कंट्रोल वंस एंगर मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल करना, पे काबू करना, दैट इज कॉल्ड बाइट वंस लिप। तो ये सारी ऐसे ऐसे इडियम है जो आप आराम से सीधे डायरेक्टली पढ़ने से समझ जाओगे कि वहां पे क्या कह रहा है। कुछ चीजों में आप नहीं समझोगे। जैसे ये वाला था ब्लो हॉट एंड कोल्ड, हॉट और कोल्ड, इसे ऐसे समझना है कि भाई हॉट दोनों अपोजिट कर रहा है, तो मतलब सपोर्ट भी कर रहा है, अपोज भी कर रहा है। तो कुछ जो आराम से हो जाएंगे वो तो ज्यादा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं समझ पाएंगे उनको आप 2-3 बार रिवाइज करिए। नेक्स्ट इडियम है बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड। बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बाय फोर्स। होता है ना कि कस के पकड़ लिया, ठीक है, बाय फोर्स, सख्ती के साथ। ये कहाँ यूज होता है? बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड, मतलब कि चोर भाग रहा था बट उसको बाय फोर्स पकड़ लिया। बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड मतलब कस के पकड़ लिया, सख्ती के साथ पकड़ लिया ताकि वो भाग नहीं सके। तो उन जगहों पे ये चीज, ये इडियम यूज होता है। नेक्स्ट इज टू ब्लो वन स्टैक टॉप और ब्लो अ फ्यूज। ठीक है, ये पूरा एक है, टू ब्लो वन स्टैक, स्टैक टॉप और ब्लो अ फ्यूज। ठीक है, और गैसकेट, फ्यूज या गैसकेट, कोई भी फ्यूज मतलब ब्लो हो सकता है। ठीक है, अब इसको पहले समझ लीजिए कैसे ये कहते हैं ब्लो अ फ्यूज या ब्लो अ गैसकेट। गैसकेट क्या होता है? गैसकेट होता है जो बेसिकली जब आप कुकर यूज करते हो तो उसके बाहर एक वाइट कलर की इलास्टिक टाइप की रिंग लगती है, ठीक है, जो उसके ढक्कन पे लगती है, उसको गैसकेट कहते हैं। ठीक है, वो क्यों होती है? टू कंट्रोल द सिचुएशन, की बहुत तेजी से भाप नहीं निकले साइड से। ठीक है, एयर टाइट उसको करने के लिए वहां गैसकेट लगता है। या फिर स्टैक का क्या मतलब होता है? स्टैक का मतलब होता है कि
कोई चीज एक के ऊपर स्टैक करके रखी होती है, तो टॉप स्टैक मतलब किसी ने क्या किया, लूज वन टेम्पर, भाई गुस्से में आ गया, आग बबूला हो गया, सारा गैस निकल गया। जैसे होता है ना कि कुकर फट गया तो उससे गैस का निकल जाती है तो सारी एयर निकल जाती है बाहर, उसी तरह से लूज वन टेम्पर। टेम्पर का क्या मतलब होता है, एंगर, ठीक है। बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, आपा खो देना, मतलब थोड़ी बहुत की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एक्सट्रीम केस की बात हो रही है, एक्सट्रीम केस का गुस्सा, ठीक है। नेक्स्ट इज टू बीट अ हेस्टी रिट्रीट। हेस्टी का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी, जल्दबाजी में एकदम, ठीक है, बहुत भाग दौड़ के साथ करना कोई। रिट्रीट का मतलब वापस लेना, बीट, टू बीट अ हेस्टी रिट्रीट इज टू गो अवे हरीडली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी वापस चले जाना। रिट्रीट का मतलब होता है वापस हो जाना, ठीक है। जब भी सैनिक लड़ाई करते हैं या सेना आगे बढ़ती है और कमांडर डिसाइड करता है कि नहीं हम जीत नहीं पाएंगे, आज इसको वापस बुला लो, हम कल फिर अटैक करेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है लड़ाई में कि आपका दुश्मन वहाँ पे जो पॉइंट ले रखा है वहाँ पे आप नहीं पहुंच पा रहे हो और आपके ज्यादा से ज्यादा सैनिक मर रहे हैं, तो आप रिट्रीट कर लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड रिट्रीट, ठीक है। रिट्रीट का मतलब वापस आना, टू कम बैक, ठीक है। रिट्रीट, इस चीज को अगर आपको नहीं पता तो नोट करना। तो मीनिंग क्या है, गो अवे हरीडली, या दूर भाग जाना, पीछे हटना। ये कहा ना सैनिक पीछे हट जाते हैं, तो पीछे हटना यहीं से होता है, रिट्रीट से यूज होता है। नेक्स्ट इज कट बोथ वेज, मतलब आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, मतलब आप दोनों लोगों का पक्ष रख रहे हो। अभी हमने एक पढ़ा था ना ब्लो हॉट एंड कोल्ड, वहां पे आप बात कर रहे हो, किसी का पक्ष नहीं रख रहे हो, किसी को फेवर नहीं कर रहे हो, लेकिन वहां पे आप दोनों चीजें देखते हो कि उसके फेवर में और अपोज में भी कुछ कुछ सिमिलरिटीज हैं, एकदम अपोजिट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर का ही ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्योंकि आपके जो ऑप्शन होंगे वो बहुत क्लोज ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना है कि आप गलत ऑप्शन टिक ना कर दो। फॉर दैट आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, मतलब दोनों ही तरफ का पक्ष रखना, कि हाँ बात तो सही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अपने कुछ फायदे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के कुछ लॉस भी होते हैं। तो ये बात क्या हुई, ये बात हुई कि भाई दोनों तरफ की बातें हो रही हैं, तो उनको मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी जगह पे पोस्टिंग होती है, लेकिन हाँ अच्छी पे स्केल मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी की, तो दोनों ही बात सही है। नेक्स्ट इज कट नो आइस, मतलब टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, मतलब कोई असर नहीं डाल पाना, मतलब आप किसी चीज को बारे में अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, प्रोजेक्ट दे रहे थे, हमने इस तरह का एक और ईडियम पहले पिछले ही क्लास में किया है, नहीं याद है अब उसको चेक करो तो शायद याद आ जाएगा कि इम्प्रेशन नहीं बना पाना या सामने वाले के सामने इम्प्रेशन नहीं सही सेट कर पाना, उसके लिए हम क्या ईडियम यूज करते हैं। एक तो हमारा होता है कट नो आइस, मतलब टू फेल एंड मेक एन इम्प्रेशन, और दूसरा हमने क्या किया था वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके बताइए। नेक्स्ट इज क्रिएचर्स कंफर्ट। क्रिएचर्स कंफर्ट मतलब, कंफर्ट का मतलब क्या होता है, आराम। आराम किससे रिलेटेड है, लग्जरी से। लग्जरी मतलब बहुत ही विलासिता से भरा हुआ, बहुत पैसा और बहुत ये सब हो और आप ऐश कर रहे हो, तो कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो क्रिएचर कंफर्ट मीन्स लग्जरीज, ठीक है। ये सारे जितने वर्ड्स अभी आपको मैंने ईडियम के बताए हैं, ये सब एग्जाम्स में कहीं देखे जा चुके हैं, आए हुए हैं, सारे एसएससी में नहीं आए हुए हैं, कुछ अलग से पेपर भी होते हैं, और भी पेपर होते हैं, हर एग्जाम इंग्लिश तो कंडक्ट कराता ही कराता है, तो कई जगह ईडियम पेज देखने को मिलते हैं। सो मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, इसको रिवाइज करिए, नोट डाउन करिए, ताकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में अगर ये आपको देखने को मिले तो कोई एरर ना हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक, कीप लर्निंग।